एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है कृष्णा और मैंने 30 दिन लगातार ब्लॉग बनाने का चैलेंज लिया है और आज का 7वां दिन और 7वां दिन का ब्लॉग आपके सामने है। बेसिकली आज का दिन मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि आज से पिछले 1 साल पहले मैं अपने घर गया हुआ था और एक्चुअली मेरा देहरादून में शूट था। देहरादून शूट कंप्लीट करके मैं अपने होम टाउन गया हुआ था और आज ही के दिन मेरे दादाजी एक्सपायर किए थे। कहानी ऐसी थी कि मैं घर गया हुआ था और मेरे गांव से मेरे दादाजी आए थे। वो ज़्यादा बीमार नहीं थे बल्कि हल्का फुल्का बीमार थे और मुझे भी लग रहा था कि रूटीन चेकअप के लिए आए हुए हैं और मेरे पापा को भी लग रहा था कि रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। वो जब आए मेरे पास तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं भी उनसे मिला तो काफ़ी खुश हुआ। वो उसमें नॉर्मल ही थे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे इस तरह की चीज़ें मिस हैपनिंग होंगी। तो अचानक से दादाजी की तबीयत ख़राब हुई तो पापा ने तैयारी करी हॉस्पिटल ले जाने की। तो हॉस्पिटल ले जाने लगे और जैसे वो निकल रहे थे तो दूर से उन्होंने मुझे बुलाया कि किशन, यहाँ मेरे घर का नाम किशन है तो किशन बोलते हैं उधर। तो मैं पास में गया, दादाजी बोलते हैं कि चल मेरे साथ। मतलब दादाजी मुझे हॉस्पिटल साथ में लेके जाना चाह रहे थे। मैं उनके साथ गया, गाड़ी पे बैठ के वहाँ पहुँचा तो हॉस्पिटल में उनका सर दर्द वगैरह करने लगा और डॉक्टर ने जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया वो काफ़ी शॉक देने वाला था। मेरे पिताजी काफ़ी शॉक्ड हो गए कि हमें इतना पता चल क्यों नहीं पा रहा था कितनी चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली कुछ इन्फेक्शन वगैरह पता नहीं जो भी हो, बट सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुका था। देन मेरे पिताजी ने बोला कि चाहे जो भी कुछ करना पड़े, जैसा भी कुछ करना पड़े, जो भी है आप बताइए डॉक्टर साहब, जो करना है करिए आप, लेकिन चीज़ों को सही करिए। डॉक्टर ने बहुत दिमाग लगाया, डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें की और अंत समय में दादाजी के साथ मैं रहा। और मुझे याद है उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शायद कोई फ्लू हो गया था, मुझे बुखार बहुत तेज़ हो गया था, लेकिन मैं दादाजी के पास जाता था, रहता था। अंत टाइम में वो बहुत कम लोगों को पहचान रहे थे। तो कुछ लोगों को ही, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा जी को और मुझे पहचान रहे थे, दादी को पहचान रहे थे, जो उनके काफ़ी करीबी थे। वो दिन मुझे याद है, वॉशरूम दादाजी जाते थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे वॉशरूम है। सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी उनसे। तो मैंने याद है कि मैंने उनको वॉशरूम लेके गया, वॉशरूम करवाया, फ्लश जो चीज़ें हैं सब कुछ करवाया। और अगले दिन यानी कि आज ही के दिन पिछले साल दादाजी एक्सपायर कर गए। और ये काफ़ी हम सभी घर वालों के लिए काफ़ी सदमे वाली बात थी क्योंकि जिस आदमी को हम 2-3 दिन पहले सही से देख रहे हैं, जिनसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इस बात से तो हम सभी को ज़्यादा मेंटली धक्का तो लगा ही। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे पिताजी को और देन उसके बाद मेरे गाड़ो चाचा, जो मेरे चाचा जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। सब बहुत परेशान हुए थे, मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था यार कि मतलब मेरा पर्सनली दादाजी से बहुत इंटरनल कनेक्शन था। वो जब भी मैं बॉम्बे आया हूँ तो वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन शाम में कॉल करते थे, किशन कैसे हो तुम, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं भी बात करता था, ठीक है। अब नहीं आता है कॉल, अब सिर्फ मेरे पापा का कॉल आता है, कभी कभी मेरी दादी कॉल करती है, दादाजी का कॉल नहीं आता। मैंने अपने रूम में दादाजी की फ़ोटो लगाई है वैसे। तो ऐसा सीन है। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं किसी तरह घर पहुंच गया था। मतलब कि मुझे नहीं था पता कि मैं घर जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। और सारी चीज़ें ऐसी बनी कि मैं रक्षाबंधन में घर नहीं जाने वाला था, लेकिन घर पहुंचा। देन ये सब सारी चीज़ें हुई। इस वजह से आज का दिन मेरे लिए काफ़ी इमोशन से भरा हुआ है और काफ़ी अलग फील हो रहा है, दिल काफ़ी भारी सा हो रहा है। पर ठीक है, व्लॉग लिया है तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, चैलेंज में सारी चीज़ें बताऊंगा। आज मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी जिम से आ चुका हूँ वर्कआउट करने के बाद। मेरे गाँव में, मेरे घर में मेरे दादाजी की बरसी है, तो वहाँ पर आज पूजा पाठ करवाया जा रहा है। तो ठीक है, आगे जो भी चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। और एक तो यार बॉम्बे में अचानक से बारिश होने लगती है, बिन बादल बरसात होने लगती है यहाँ पे। मुझे बाजार जाना होता है, बाजार जाके कुछ सामान खरीदना होता है। लेकिन जब मैं सामान खरीदता हूँ तो मुझे ये सोचना होता है कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं। भले मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है जितने पैसे से मैं कुछ भी खरीद पाऊँ, लेकिन हाँ, मेरा ज़मीर इतना मजबूत ज़रूर है जितने में मैं आपको खरीद सकता हूँ। तो आज का दिन काफ़ी कमाल का रहा है गाइस। आज मैंने बहुत सारे ऑडिशन बनाए, बहुत सारे ऐड के, बहुत सारे शोज़ के ऑडिशन मेरे पास आए थे। तो मैंने दबा के आज दिन भर ऑडिशन बनाए। देखो मैंने बताया था ना, एक्टर का काम ऐसे ही होता है घर से। अब पहले सीन ऐसा था कि लोग, हम सब जाते थे प्रोडक्शन हाउस, वहाँ पूछते थे हमारे लिए कुछ चल रहा है। अब ऐसा नहीं होता है।
अब होता है कि आपको घर पे ही आपके फ़ोन पे स्क्रिप्ट आ जाएगा, देन आपको वहाँ से प्रॉपर सेल्फ टेस्ट बनाना है और कास्टिंग डायरेक्टर को भेजना है, देन फिर आगे का प्रोसीजर होता है। इनफैक्ट यहाँ से कई लोग तो लॉक भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है और दिन भर का अपडेट यही है कि आज मैंने मुख्य मतलब मेनली यही काम किया है, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं जस्ट अभी ऑडी के शोरूम के पास आया था और शोरूम के पास आने के बाद मैंने देखा कि ये शोरूम बंद हो चुका है। ये सारे लोग चले चुके हैं, बट ये सामने जो इतनी लाखों की गाड़ियाँ ऐसी रखी रहती है बॉम्बे में, बताओ, है ना यूनिक। मैं जस्ट अभी ऑडी के शोरूम के पास आया था और शोरूम के पास आने के बाद मैंने देखा कि ये शोरूम बंद हो चुका है। ये सारे लोग चले चुके हैं, बट ये सामने जो इतनी लाखों की गाड़ियाँ ऐसी रखी रहती है बॉम्बे में, बताओ, है ना यूनिक। कमाल है यार। तो दोस्तों आज का मैक्सिमम समय मेरा जो गया आज ऑडिशन बनाने में गया। मुझे घर पे बैठ के बहुत सारे ऑडिशंस बनाने थे और कुछ काम जो था मेरा घर से ही था। देन अगेन कल के तरह आज मुझे बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। मैक्सिमम काम घर से चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए तो आपको बताने से कोई भी मतलब नहीं है। बहुत सारे स्क्रिप्ट पर ऑडिशन बनाना हम सभी एक्टर लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और हम कहीं ना कहीं मेंटली हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। देन फिर मैं रात को खाना वाना खाने के बाद मैं घूमने निकल आया, क्योंकि मुझे एक व्लॉग का एंडिंग भी शूट करना था, दूसरा मुझे घूमना था। तो बस मैं घूमते घूमते बस आसपास के अपने घर के आसपास ही घूम रहा था और घूम के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली आज का जो दिन था मेरे लिए काफ़ी अलग था, जो आपको उस तरह से नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ चल रही है, बहुत सारी बात जो मेरी चल रही है, मेरे प्लानिंग चल रही है, वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्योंकि वो दिखाने से तो कैसे दिखाऊँ मैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किस प्रोडक्शन हाउस से क्या बातचीत चल रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली आप देखिए कि किस तरह से हमारे लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह से एक एक्टर का लाइफ बॉम्बे में जाता है। हालांकि कई लोगों को लग सकता है कि अरे क्या इसका तो कुछ ऐसा होता नहीं है, काम बहुत बेसिक सी लाइफ होती है, लेकिन नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसको हम आपको बता नहीं सकते, या एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कैमरे पर। खैर आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज ही के दिन मेरे ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडफादर हम सभी को छोड़कर चले गए थे और मैं उनके साथ था। बहुत दुख वाला माहौल था। आज जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर पूजा पाठ रखा गया था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। बरसी कहा जाता है हमारे यहाँ, तो उनके लिए आज दादाजी जहाँ भी हैं मे भी उनके आत्मा को शांति मिले। और दादाजी आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता था, बहुत मिस करता हूँ। खैर आज के व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि आज के दिन में इतनी सारी चीज़ें मैं शूट कर पाया। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले चैलेंज के साथ, अगले बहुत सारे कंटेंट के साथ। मैं तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहती है कि मैं हर एक व्लॉग में आपके लिए कुछ यूनिक चीज़ें लाऊँ, कुछ अलग चैलेंज लेके आऊँ, आपको देख के मज़ा आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो।